कोई नहीं मिटा सकता। हिमालय में ना रो पड़े बाबा, पर आप सबसे बड़े भक्त हैं, आप विधाता के पुत्र हैं, नारायण के भक्त हैं, आप कोई न कोई उपाय तो जरूर बता सकते हैं। आप हम सबके गुरु हैं, कुछ तो बताइए। तो कहा एक उपाय है। क्या? तो सुनिए, नर नाग मुनि देव दनुज, भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हाँ, यदि महादेव की कृपा हो जाए तो विधाता का लिखा हुआ भी मिट जाया करता है। किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो विधाता का लिखा भाग्य बदल दे। किसी भी देवता में, किसी भी देव में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरे महादेव में वो सामर्थ्य है कि अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है महादेव में। इसीलिए सारे देवता देव हैं, पर हमारे शंकर जी महादेव हैं। तब जो तप करी हो कुमारी तुम्हारी, तो भावी हो मेट सके त्रिपुरारी। आपकी बिटिया अगर तप करेंगी तो भावी हो मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य को भी मेट सकते हैं। वो महादेव की सामर्थ्य है, ये मेरे बाबा की सामर्थ्य है। वो विधाता का भी लिखा मिटा देते हैं। तो क्या करें? बेटी को तप करवाओ। और उसी समय नारद जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया और कहा, जाइए हे भवानी, जाकर के तपस्या करिए। मंत्र दे करके चले गए और नारद जी ने कहा, तप में बड़ी सामर्थ्य होती है, इसलिए हे भवानी तुम तपस्या का त्याग मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम तपस्या करते रहना, तपस्या का त्याग मत करना, क्योंकि तप के ही बल पे ये सारी सृष्टि है। तप के ही बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, नारायण तप के ही बल से पालन करते हैं, और महादेव तप के ही बल पर संहार करते हैं। तप के ही बल से शेष पृथ्वी को सिर पे धारण करते हैं। इसलिए तुम तपस्या मत छोड़ना, तपस्या का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। महादेव के लिए तप करो, और यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो जितने भी हमने ये दोष बताए सब गुण में बदल जाएगा। क्योंकि जो जो मैंने बखाना है वर का दोष, ये सब महादेव से मिलता है। और कहीं महादेव पति रूप में मिल गए तो ये सारे दूषण आभूषण बन जाएंगे, सब अवगुण गुण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि महादेव सामर्थ्यवान है, और शास्त्र कहता है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता। किस प्रकार? तो कहा जिस प्रकार भगवान सूर्य को आप देखिए, भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। अभी वर्षा हो जाए और मिट्टी में कीचड़ कीचड़ हो जाए तो हमारे और आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि उस कीचड़ को सुखा दे, उस जल को सुखा दे। पर सूर्य भगवान में वो सामर्थ्य है, सूर्य उदित हो जाए, सूर्य की किरण पड़े तो वो सारा दलदल, वो सारा जो गीली मिट्टी है वो सब सूख जाता है। भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। और दूसरी बात, सूर्य की किरणें अच्छे स्थान पे भी पड़ती है, गंदे स्थान पे भी पड़ती है, गंगा में भी पड़ती है, नाले में भी पड़ती है, हर जगह सूर्य की किरण पड़ती है। लेकिन सूर्य की किरणों में या सूर्य में कोई दोष नहीं आता, वो सदैव पवित्र ही रहता है, क्योंकि भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। दूसरे सामर्थ्यवान अग्नि को बताया। अग्नि आग चिता में भी जलती है, आग चूल्हे में भी जलती है, आग यज्ञ की वेदी में भी जलती है, हवन कुंड में भी जलती है। लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं है। अग्नि में गलत
गलत चीजें भी जलती है, पवित्र भी चीजें होती है, हर एक कार्य होता है अग्नि में, पर अग्नि कभी दूषित नहीं होती। अग्नि सदैव पवित्र है। वही आग चिता को भी जलाती है, वही आग घर में चूल्हा भी जलाती है, वही आग हवन कुंड में भी जलता है। पर हाँ, अग्नि पवित्र है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। तो रवि पावक सुरसरी की नाही, सुरसरी यानी गंगा जी। गंगा जी सामर्थ्यवान है, इसलिए परम पवित्र हैं। गंगा जी में सब स्नान करते हैं। गंगा जी में नाले भी बह के जा रहे, पर वो भी जाके गंगा जल बन जाता है। गंगा में व्यक्ति, आदमी भी स्नान कर रहा, मनुष्य भी नहा रहा, कुत्ता भी नहा रहा, पर गंगा पवित्र नहीं होती है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं होता है। अब सामर्थ्यवान से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भैया आज के समय में सामर्थ्यवान कौन है, तो कहा जिसके पास बड़ा पैसा हो वो सामर्थ्यवान है। दुनिया में तो ये चलता है, जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, बोले बहुत वो सामर्थ्यवान है। फिर वो कुछ भी करे तो फिर क्या बोले, अरे भैया बड़े आदमी है, कुछ भी करेंगे। हाँ, उन्हें कौन रोकने टोकने वाला, उन्हें कहाँ दोष, अरे लगेगा दोष, क्योंकि सामर्थ्यवान मनुष्य नहीं है। धन से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, तपस्या से व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। और सामर्थ्यवान है अग्नि, सूर्य, गंगा मैया, उन्हें सामर्थ्यवान बताया है। ऐसा नहीं कि हम लोग सामर्थ्यवान, पैसा ज्यादा हो गया तो हम सामर्थ्यवान हैं। पर कई होते हैं ना, ज्यादा धन आ जाए तो उन्हें लगता है हम तो कुछ भी करेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे, हम सामर्थ्यवान हैं, हम तो मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, जो मर्जी आए करेंगे, हम सामर्थ्यवान हैं। तो ध्यान रखना, रावण से बड़ा सामर्थ्यवान कोई और नहीं हो सकता, जिसके पास सोने की लंका थी, पर एक दिन भगवान ने उसे भी धराशाही कर दिया। रावण से अधिक सामर्थ्यवान कोई नहीं हो सकता, इसलिए धर से कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। सामर्थ्यवान तो लिए कर रही हो, किसके कहने पे कर रही हो? माँ पार्वती ने हंस के कहा, आप सुनेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। क्यों? असंभव को संभव करना चाहती हूँ, बालू से पुल बनाना चाहती हूँ, मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। सुनकर सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे। किसके कहने पर? अपने गुरुदेव के कहने पर। तो कौन है गुरुजी? देवऋषि नारद। ज्यों नारद की बात सुनी तो महाराज जोर जोर से ताली बजा के सप्तऋषि हंसने लगे। अरे राम राम, नारद के कहने पर तुम इतना कठोर तप कर रही हो, वो भी शंकर जी के लिए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना। कभी शमशान में रहते, कभी कैलाश में रहते, कभी घूमते रहते, कभी भीख मांग के खा लेते, कभी वैसे ही मस्त रहते। अरे विवाह करना है तो विष्णु जी से कर लो, कितने सुंदर हैं। और हम बात करवाएं, हम बात करेंगे, हम विवाह करवाएंगे। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, या किसी और का तुम चुनाव करो, जिसका चुनाव करोगी हम उससे विवाह करवा देंगे। माँ ने कहा, सुनो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। आप कहते हैं विष्णु से विवाह कर लो, सुंदर है, महादेव अवगुण के खान है, विष्णु गुण के भवन है। तो सुनिए, मेरा मन तो महादेव में लगा है, और बाबा मेरा निश्चय दृढ़ है। करोड़ों वर्षों तक यदि मुझे तप करना पड़े तो भी मैं तपस्या करूंगी, और वरण करूंगी तो शिव का ही वरण करूंगी। अब बात आ गई नारद जी पे। कहा, सुनो, जिस नारद की बात सुन के तुम तपस्या कर रही हो, उस नारद के कहने से आज तक किसी का घर बसा नहीं है, घर उजड़ा ही है। उन नारद के कहने पे तप कर रही हो। माँ ने कहा, बस अब मेरे गुरुदेव के प्रति एक शब्द मत कहना।
हे सप्तऋषियों, आप यदि पहले मुझे मिल जाते तो मैं आपकी बात सुन लेती, लेकिन अब मैंने नारद जी को गुरु मान लिया। और देखिए माँ पार्वती की गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा यहाँ बाहर आती है। एक बार आप जिसे गुरु मान लो ना, तो फिर उस गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये माँ पार्वती ने सिखाया। एक बार यदि किसी को गुरु मान लो, माँ पार्वती ने कहा कि महाराज, मैंने एक बार नारद जी को गुरु मान लिया है, आप पहले मिलते तो आपकी बात शिरोधार्य होती, लेकिन यदि मैंने नारद को गुरु माना तो मुझे अपने गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण विश्वास है। घर रहे या उजड़े मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा है। सप्तऋषियों ने ज्यों सुना उसी समय नतमस्तक हो गए। बोलिए भवानी मैया की जय हो, अम्बे मैया की जय हो। उसी समय नतमस्तक होके कहा, देवी आप धन्य हो। और देखिए, जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, जरूर गुरु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। पार्वती जी ने पहले गुरु धारण किया नारद जी को। वो जगदम्बा थी ना, वो तो खुद से भी जानती थी कि तप करके महादेव को प्रसन्न करना है, लेकिन फिर भी तपस्या का मार्ग, एक गुरु का आधार चाहिए, तब आप भगवान तक पहुंचेंगे। इसलिए मैया पार्वती ने सबसे पहले नारद जी को गुरु माना, उनसे गुरु मंत्र धारण किया, और गुरु बनाकर गुरु मंत्र धारण करके तब मैया पार्वती ने तप किया, और तब जाकर के माँ पार्वती को भोले बाबा प्राप्त हो गए।